हमें समय की प्रॉब्लम रही, तो समय की पाबंदी रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वैसे तो जो हमें अभियान है उसकी शुरुआत जो है वो 5 अप्रैल से करनी थी, और राकेश जी को पता है क्योंकि शुरुआत में ही जब जुड़े थे तो 5 अप्रैल से हमने यात्रा की शुरुआत करनी थी आरा जिले से, जगदीशपुर से। लेकिन जो है लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगने के कारण जो है वो लगातार जो है सितंबर तक लगा रहा। तो मजबूरी में आके फिर 25 अगस्त से जब थोड़ा सा मतलब लोगों को लॉकडाउन के बाद भी थोड़ा हिलने दिलने दिया, तो फिर हमने उसको शुरू कर दिया था। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जो हमें वोट नहीं मिली या राजपूतों की वोट नहीं मिली, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको ऐसे होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं हरियाणा के, क्योंकि मुझे यहाँ के अभी जानकारी नहीं है कि किस भाई को कितनी वोट मिली, लेकिन अगर मान लीजिए जहाँ की मुझे जानकारी है हरियाणा की विधानसभा की, तो मान के चलिए जैसे राकेश तंवर जी की ही मान लीजिए हम विधानसभा की बात करते हैं, मानिए इनको जो है 10,000 वोट मिली, तो इनके विधानसभा में जो राजपूतों की वोट थी वो थी 35,000 टोटल। तो 35,000 में से 60% पोलिंग होती है, तो यानी कि 35,000 में से करीब 20,000 लोगों ने वोट डाली थी। तो 20,000 में अगर 10,000 इनको मिली हुई है, तो इसका मतलब है कि हमने अपने कोर वोट बैंक की 50% वोट ली। और अगर हमने 2 दिन की मेहनत से या 4 दिन की मेहनत से या 1 महीने की मेहनत से अगर हमने 50% वोट या 40% वोट अपने समाज की ले ली, तो आप इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानिए, क्योंकि एक दिन में कोई राजनीतिक दल नहीं बनता। कुछ लोगों में ये भी एक वो रहती है दिमाग में कि भाई जीत कैसे होगी। तो देखिए, एक वोट बैंक से किसी की जीत नहीं होती। कोई भी राजनीतिक दल हो, जो क्षेत्रीय दल है, जैसी स्थिति आपकी है ऐसी ही स्थिति जिसको आप बहुत बड़ी राजनीतिक दल आज मान रहे हो अपने मन में, अगर मान रहे हो तो उनकी भी यही स्थिति है जो आपकी है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम वीआईपी पार्टी की बात करते हैं, तो जो वीआईपी पार्टी की स्थिति है या जो मांझी साहब के पार्टी की स्थिति है, वही स्थिति आपकी भी है। अगर वीआईपी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो उसकी भी कोई सीट ना निकलती, अगर मांझी साहब अकेले चुनाव लड़ते तो उसकी भी कोई सीट ना निकलती। तो उनकी सीट इसलिए निकल गई क्योंकि उनको गठबंधन का हिस्सा बना लिया गया, उनको गठबंधन का सहारा मिल गया। तो जो वीआईपी पार्टी है या मांझी साहब की है या पप्पू यादव जी की है, या हर पार्टी के पास जो वोट बैंक होता है वो 10,000, 12,000, 15,000, 8,000, 5,000 यही होता है सभी के पास। सिर्फ कोई एक आध सीट होती है जिस पर वो बड़े मजबूत होते हैं, जो अकेले जीत जाएं। अदरवाइज तो सभी क्षेत्रीय दलों के पास 10 से 12, क्योंकि जैसे आप सबने मिलकर पार्टी बनाई हुई है, ऐसी मांझी समाज ने भी बनाई हुई है, ऐसी उन्होंने बनाई हुई है, तो उनका अपना वोट बैंक है। आप तो नहीं दोगे उसको अगर अकेले लड़ेगा तो उनके पास भी 8-10 हजार का ही वोट बैंक होता है। लेकिन क्योंकि उनको गठबंधन का साथी बना लिया गया, मान लीजिए उनको देखा गया कि भाई 25 सीट पर इनके पास 5-5 हजार वोट हैं, तो उनको 5 सीट दे दी गई, तो वो अपनी सीट निकाल गए। आज वो मंत्री परिषद के हिस्सा भी हैं, उनकी पार्टी जो है सरकार का हिस्सा है। तो क्योंकि कि हमने शुरुआत जो है देर से करी है, समय नहीं मिला पार्टी को, तो ये बात निश्चित है कि अगली बार जो है हमारी पार्टी सरकार में हिस्सेदार बनेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि देखिए जो स्थिति दूसरों की है वो तो हमारी है, आज भी है और आगे भी रहेगी। सिर्फ इसमें जो सुधार की जरूरत है वो ये है कि हमारे पास वोट तो है, लेकिन वोट लेने के लिए जिस संगठन की जरूरत पड़ती है वो हमारा कमजोर है, वो हमारे पास संगठन नहीं है।
तो आज जो काम करने की जरूरत है वो है संगठन के ऊपर, है ना। तो उसी बारे में चर्चा के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। इसमें कुछ सुधार की जरूरत है संगठन में, क्योंकि हमें पीछे संगठन बनाने का तो समय ही नहीं मिला। 25 अगस्त से शुरू करा, अगस्त में चलते हुए सितंबर में चुनाव की घोषणा हो गई। तो जो कुछ व्यक्ति थे या कुछ उससे पहले से जो अपने लेवल पे काम कर रहे थे उन लोगों को संगठन की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन उतने संगठन से जो है जीत तो होनी संभव नहीं थी। लेकिन एक प्रेजेंस हमने दी। पार्टी अधिकतर जगहों पर, मैं आपको बता दूं, तीसरे या चौथे जगह स्थान पर जो है रही है। भले ही वोट प्रतिशत कुछ भी रहा हो, लेकिन स्थान उनका वही है। क्योंकि वोट जो है इस बार अगर आप बिहार की राजनीति देखें तो पूर्ण रूप से 2 ही हिस्सों में बट के रह गया। मतलब स्थिति तीसरी है तो मतलब 80% वोट पहले या दूसरे में ही बढ़ गया। स्थिति तीसरी, कोई स्थिति कम नहीं होती। अगर 20 आदमी लड़ रहे, तीसरा स्थान है, लेकिन वोट प्रतिशत जो है वो कम रह गया, क्योंकि लोगों ने बस 1 और 2 पर ही वोट पूरा का पूरा फोकस कर दिया। लेकिन चुनाव में हमेशा गणित और समय अनुसार बदलाव होता रहता है। तो सबसे पहले तो मैं अब